हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा सभी का अपने बार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते होंगे। जल्दी से जुड़ और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग। अभी होली का त्योहार बहुत ही सौहार्दपूर्वक और शांति मनाया, ऐसी उम्मीद रखती हूँ किसी ने होली नहीं मचाया होगा। ऐसी मैं अपने बैंकिंग के सीधे साधे प्यारे प्यारे स्टूडेंट से आशा कर सकती हूँ। आगे पुनर्व्यवस्था का टॉपिक चल रहा है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम करते हैं अनुच्छेद, बनाते हैं, फिर वाक्यों को क्रम में लगाते हैं। ठीक है, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर बहुत अच्छे क्वेश्चंस। हाँ, व्हाट वाज दैट? ओके, चलो, है ना। देखते हैं ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। थोड़े से टफ भी क्वेश्चंस होंगे, थोड़े नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, सब तरह के क्वेश्चंस को करने हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से 9 तक, मतलब 5 क्वेश्चन डिपेंड है एक गद्यांश पर। नीचे 6 कथन दिए गए हैं, PQR 4ST से दर्शाया गया है। चौथा वाक्य कथन 4 अपने उचित स्थान पर है। शेष सभी कथन अव्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं। इन अव्यवस्थित पंक्तियों को इस प्रकार उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि ये सभी मिलकर एक अर्थपूर्ण परिच्छेद का निर्माण करें। ध्यान दें, 1 2 3 5 6 वाक्य को PQRST से प्रदर्शित किया गया है, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में हो। मैं आप दिखाऊंगी क्या कहा गया है, आप इसे देख के समझ पाएंगे। इसमें क्या है, PQR फिर दिया है 4, फिर S फिर T। इसका मतलब ये जो 4 वाला वाक्य है ये 4th नंबर पर ही आएगा बेटा, इसे हम छू नहीं सकते, इसको इसके यथास्थान रखना है। लेकिन अगर एक बात देखी जाए कि 4 को फिक्स इन्होंने क्यों किया होगा, इसका मतलब 4 से पहले और बाद का कोई ना कोई हिंट इस 4 में छिपा होगा। मैंने आपसे क्या बोला, को हम छू नहीं सकते, अपनी जगह से हटा नहीं सकते, परंतु 4 के आसपास के वाक्य हम इस 4 नंबर से ही निकाल सकते हैं। तो जी कैसे निकालेंगे, यही तो सारा खेल है। देखिएगा, बैजूस समेत कई अन्य कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी। बैजूस यहाँ पर जो कहा गया है कंपनी के लिए, जो बायजूस भी कहते थे आप, इस तरह से कंपनियों का नाम लिखा गया है यहाँ। देखिएगा, सबसे पहले 4th वाला पढ़ लेते हैं। 4th वाला वाक्य क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कुछ अन्य के परिचालन मुनाफे के रूप में अंतरिम कदम की बात की गई है। अंतरिम कदम की बात की गई है, इसका मतलब हमें इससे कोई हिंट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो हम दोबारा पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, सारी लाइनें एक एक करके करेंगे। नोट्स बनाना चाहो बना लो, वैसे जरूरत नहीं है। हाँ, बैजू समेत कई अन्य कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी, जबकि नाइका घाटे में है, जबकि पेटीएम मुहाने पर है। ओयो को उम्मीद है कि वह 1 या 2 साल में घाटे से उबर जाएगी। इसके बावजूद बाहरी फंडिंग से हासिल वृद्धि के बजाय टिकाऊपन के इस ओर जाने से ही इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। कुछ अन्य ने परिचालन मुनाफे के रूप में अंतरिम कदम की बात की है। कई ऐसी स्टार्टअप हैं जिनका नाम घर घर सुनाई देता है, वे भी घाटे में चल रही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि नकदी की खपत जारी रहेगी। ये शुरू कैसे होगा, कैसे शुरू होगा, तो भैया कौन से ऐसे स्टार्टअप हैं, आप कहोगे कई ऐसी स्टार्टअप जिनका नाम घर घर में सुनाई देता है, वे भी घाटे में चल रही हैं। क्या ये ऐसे बनने की संभावनाएं आपको नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल सबका निकलेगा। बताइएगा, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा शुरुआत यहीं से होगी? क्योंकि भैया बैजूस और नाइका के बारे में बात तो हम तभी करेंगे जब हमें पता चलेगा क्या है। तो भैया ये स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप कंपनियां हैं, कई ऐसे स्टार्टअप जिनका नाम घर घर में सुनाई देता है, वे भी घाटे में चल रही हैं। बताइएगा, वे भी घाटे में चल रही हैं। बताइएगा, ठीक है, घाटे में चल रही हैं। अब क्या आएगा, नाइका घाटे में, पहले बैजूस आएगा। आप कहेंगे मैम मुताबिक की बात अलग है, घाटे में कौन है पहले, आप कहोगे नाइका घाटे में है। नाइका घाटे में है, जबकि पेटीएम मुहाने पर है। मुहाना कहते हैं हम किनारे को, नहीं आर नहीं, क्यों? इसके बावजूद बाहरी फंडिंग से हासिल वृद्धि की बात तो अभी करेंगे ना, वृद्धि की बात तो करेंगे ना। SQTP4, अच्छा ये बता रहे हैं आप, देखिएगा नाइक पेटीएम मुहाने पर है। ओयो को उम्मीद है कि वह 1 या 2 साल में घाटे से उबर जाएगी। पहले नाम ले लो इनके। बैजू समेत कई कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी, जबकि कुछ अन्य परिचालन मुनाफे में अंतरिम की। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, बैजू समेत कई कंपनी क्या कह रही है कि उनकी स्थिति सुधर जाएगी, बल्कि और कुछ क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि मुनाफा मिलेगा, मुनाफे में अंतरिम कदम की बात कही है। बैजू समेत कई अन्य कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी, जबकि कुछ अन्य ने परिचालन मुनाफे के रूप में अंतरिम कदम की बात कही है। अंतरिम कदम की बात कही है, इसके बावजूद बाहरी फंडिंग, इसका यह अर्थ हुआ कि नकदी की खपत जारी रहेगी। इसके बावजूद बाहरी फंडिंग से हासिल वृद्धि के बजाय टिकाऊपन की ओर जाने से ही इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। नकदी की खपत जारी रखो और फिर बाद में क्या होगा, आपको स्थिति सामने आने को मिलेगी। बेटा 4 को एंड में ले जा ही नहीं सकते वंदना, 4 को तो 4 पर ही रखेंगे। ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। 4 को तो आप हिला नहीं सकते, 4 क्यों छू रहे हो आप? SQP4 तक तो आप सबने सही किया। आर और टी में मुस्कान कंफ्यूजन है। आर और टी में मतलब क्या हुआ बेटा, देखो घाटे से उबर जाएंगी, उबर जाएंगी, इसका मतलब क्या है, जब घाटे से उबरेंगी, समझो मेरी बात, घाटे से उबर जाएंगी, बैजू समेत कई अन्य कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी। इसके बावजूद बाहरी फंडिंग से हासिल वृद्धि के बजाय टिकाऊपन की ओर जाने से ही इस क्षेत्र की वास्तविकता सामने आएगी। वास्तविकता सामने आएगी तो उसके बाद बेटा हम क्या कहेंगे, इसका यह अर्थ हुआ कि वास्तविकता साबित करने के लिए नकदी की खपत जारी रहेगी। नकदी की खपत जारी रहेगी, इसलिए एंड में आर आएगा। समझ गए, इसलिए आर एंड में आएगा। पता कैसे चलेगा, स्थिति सामने कैसे आएगी, क्योंकि पहले नकदी की खपत जारी रहेगी, है ना, नकदी की खबर जारी रहेगी। ऑप्शन एकदम मैंने आपको नहीं दिखाए हैं, ऑप्शन ये कुछ अलग तरह के ऑप्शन है, इसमें आपको इस तरह से लगाने हैं। निशु, यही सही है, यही सही, आपने तो सही बताया है। अच्छा निशु सिंह, मैं दोबारा बताऊंगी इसको, एक बार नहीं कई बार मैं आपको दोबारा बताऊंगी। देखो कोई भी वाक्य जब शुरू होता है तो कुछ कंपनियों के लिए मतलब कुछ ना कुछ संज्ञा के साथ शुरू होता है, और
वही संख्या है स्टार्टअप्स। स्टार्टअप्स यहाँ पर संज्ञा है बेटा, यहाँ पर संज्ञा है। आप कहेंगे कई ऐसे स्टार्टअप जिनका नाम घर घर में सुनाई देता है। देखो बैजूस और नायका से पहले ये तो पता चलेगा ना वो है क्या, वो है क्या, स्टार्टअप है, ऐसे आएगा। फिर आप क्या कहेंगे, घाटे की बात चल रही है तो घाटे में है कौन, तो आप कहेंगे नायका घाटे में है, जबकि पेटीएम मुहाने पर है। ओयो को उम्मीद है कि ये 1-2 साल में घाटे से उबर जाएगी। मतलब फिलहाल घाटे में है, फिलहाल घाटे में है। बैजूस समेत कई कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी। जबकि अब जबकि का अर्थ क्या हुआ, तो आप कहेंगे जबकि कुछ अन्य परिचालन मुनाफे की बात कर रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन होगा, कंट्राडिक्शन होगा, थोड़ा टफ लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप हार्ड करते करते 4-5 क्लासेस होने दो, आप खुद करने लगोगे इन्हें, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ कि नकदी की खपत जारी रहेगी, और नकदी की खपत जारी होगी तो वृद्धि की बजाय टिकाऊपन की ओर से क्षेत्र की वास्तविक स्थिति आएगी। समझ गए, नहीं आरटी ही होगा, तो वही तो लिखा है मैंने भी। नहीं क्यों तो पहले आ नहीं सकता, क्यों तो पहले आ नहीं सकता क्योंकि कई स्टार्टअप जिनका नाम घर घर में सुना है वे घाटे में हैं। उसके बाद पता चलेगा वो स्टार्टअप कौन से हैं, वो स्टार्टअप कौन से हैं वो बाद में पता चलेगा। मैं 20 सेकंड में करना भी नहीं होता, ये 20 सेकंड में करने ही नहीं होते, इसमें 3 से 4 मिनट लगाने होते हैं। 3 से 4 मिनट जब इसमें लगाओगे तो फिर आगे ये 20 सेकंड में कर दोगे। आपसे पूछा जाए अनुच्छेद का प्रथम वाक्य कौन सा आएगा बेटा, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं एक बार, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार, है ना। अगर मेरे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा तो फायदा क्या है, हम इसको दोबारा कर देते हैं। थोड़ा सा रूल एक छोटा सा बताऊंगी, वो आप नोट करना, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा रूल बता देते हैं, वो आप याद कर लेना। याद क्या करना है बेटा, देखो क्या होता है ना, जैसे कोई भी गद्यांश हम शुरू कर रहे होते हैं तो कई चीजें होती हैं लिखने को हमारे पास, कई चीजें होती हैं लिखने को हमारे पास, जिसमें से कई बार ऐसा होता है ना, बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, पहले की बात है ना, बात है ये लिखा आता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, कोई सन दे दी जाएगी, सन डैश 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 2000 की बात है, की बात है या बात से, है ना, है। आगे अगर कोई भी संज्ञा के बारे में डिटेलिंग दी जा रही होगी, अगर किसी का, ये इतना हार्ड है ही नहीं प्रवीण, ये बहुत हार्ड है ही नहीं, ये इजी है। अभी बताती हूँ, आप हमेशा अनुच्छेद इनसे शुरू करोगे। यदि आपसे पूछा जाए आप क्या कहोगे, संज्ञा पहले आएगी किसी भी चीज में। दूसरी बताई जाए यदि आगे कुछ दिया है, आगे कोई नाम दिए हैं, नाम दिए हैं तो इसके बारे में पहले आ जाएगा, इसके बारे में पहले पता चल जाएगा। जैसे ही आप ये गद्यांश, अभी अब आप बिल्कुल चुप होकर अगर सुनोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर चुप हो जाओगे तो एक मिनट समझ में आ जाएगा। ऐसे करके चुप बैठ जाओ, जिसके पल्ले नहीं बैठा वो ऐसे करके चुप हो जाओ 2 मिनट को, 2 मिनट को चुप हो जाओ और फिर मैं आपसे ही ये गद्यांश कराऊंगी। बिल्कुल शांत हो, शांत, मैं शुरू करती हूँ। आप कुछ मत सोचो कहां से शुरू होगा, बाकी बस आपको इतना पता होना चाहिए, 4 वाला फिक्स है, इसे नहीं छुएंगे हम, पढ़ो इसे। बैजूस समेत कई अन्य कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी। इस वाक्य से मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ स्थिति खराब है, कुछ ना कुछ स्थिति खराब है, इस वाक्य से मुझे समझ में आया, ठीक है। नायका घाटे में है जबकि पेटीएम मुहाने में है, ओयो को उम्मीद है वे 1-2 साल में घाटे से उबर जाएगी। बात यहां भी घाटे की चल रही है, बात यहां भी घाटे की चल रही है, लेकिन मुझे सिरा समझ में नहीं आया कि घाटा शुरू कहां से हुआ। अभी आएगा ना, विवेक चुप होकर बैठो ना, 2 मिनट को बोल रही हूं ना, 2 मिनट चुप होकर बैठो, ठीक है। हाँ गद्यांश ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो दिया था। इसके बावजूद फंडिंग से हासिल वृद्धि की बजाय टिकाऊपन की ओर जाने से क्षेत्र का की वास्तविक स्थिति सामने आएगी। मतलब यहां पर बात की है समस्या की, यहां बात समस्या है भैया, स्थिति बताओ घाटे में है तो ये समस्या तो है, ये घाटे में है तो ये समस्या है, ये भी समस्या है, ये भी समस्या है। और इसके बावजूद फंडिंग से हासिल वृद्धि की बजाय टिकाऊपन ही इस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति सामने आएगी, मतलब हल आने लगा, ठीक है। कुछ अन्य परिचालन मुनाफे के रूप में अंतरिम कदम की बात कही, कदम उठाने की बात कही है, मतलब फिर हल आने लगा, पहले समस्या फिर हल। कई ऐसे स्टार्टअप जिनका नाम घर घर में सुनाई देता है वो घाटे में चल रही हैं, तो आप कहोगे मैम ये भी क्या है, समस्या है, ये भी समस्या है, समस्या है। इसका अर्थ हुआ नकदी खपत जारी रहेगी, नकदी खपत जारी रहेगी तो ना तो ये समस्या है, ना तो ये हल है, ना तो ये समस्या है, ना तो ये हल है, परंतु इसे क्या कहेंगे, ये स्थिति है, ये स्थिति है। अब बेटा एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा याद रखना, कोई भी हल तभी आता है जब समस्या हो। बिल्कुल सुन लेना, तुम पढ़ते नहीं हो सेंटेंस को ध्यान से इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। सुनो, अब एक बात बताओ, ये जो हल है, ये जो हल है, ये जो स्थिति है, ये तभी तो सामने आएंगी जब समस्या होगी। पहले समस्या ही तो रखोगे, हल तो बाद में रखोगे, क्यों भाई, हल तो बाद में रखोगे, पहले समस्या ही तो रखोगे, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों तो एंड की बातें हो गई, वो तो चौथे नंबर पे है, उसे तो छू नहीं सकते। अब इन तीनों में से समस्या में पहले क्या होगा, इन तीनों में से, चुप रहो एक मिनट जल्दी से, इन तीनों में समस्या में किसे पहले रखोगे, पहले मैं बैजूस की बात करूं या नायका की बात करूं, या फिर मैं उसकी बात करूं जिसमें कई ऐसी में तो बैजूस नायका और अन्य सभी आ जाएंगे। तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से हो सकती है, स्टार्टिंग कहां से हो सकती है बताइएगा। तो आप कहेंगे मैम बिना झिझक स्टार्टिंग एस से हो सकती है या नहीं हो सकती है, हम अब कर दो, अगर आप थोड़ा सा समझ में आया हो, बिना झिझक बता दो कि स्टार्टिंग एस से हो सकती है, हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा, कई ऐसी स्टार्टअप हैं जिनका नाम घर घर में सुनाई देता है, वे घाटे में चल रही हैं। क्या चल रही है, घाटे में चल रही है। एक समस्या मैंने साथ में ले ली, इसे मैंने ले लिया। अब इन दोनों समस्याओं में मुझे घाटे में कौन सा दिखाई दे रहा है, बैजूस सहित कई कंपनियों के मुताबिक साल 2 साल में उनकी स्थिति सुधर जाएगी। इसका मतलब ये तो सुधार की तरफ है, तो घाटे में कौन है, नायका है, यहां भी घाटा, यहां भी घाटा, तो एस के बाद क्यों आने की संभावना बनी,
क्यों आने की संभावना बनी? नायिका घाटे में है जबकि पेटियां मुहाने पर है। ओयो को उम्मीद है कि वह 1 या 2 साल में घाटे से उबर जाएगी। इसे भी उबरने की उम्मीद है, इन्हें भी स्थिति सुधरने की उम्मीद है। तो भैया उबरने से स्थिति सुधारने को जोड़ लो, उबरने से स्थिति सुधारने को जोड़ लो और भैया 4 तो फिक्स है, 4 तो यहीं आएगा। 4 तो 4 नंबर पे आएगा ही। 4 तो पर यहाँ पे भी आया तो इसका मतलब ये इससे पहले भी कुछ होना चाहिए। यार मैम मुझे एक बार में समझ आ गया, पहली बार आपने अच्छे से समझा दिया, कोई बात नहीं दोबारा समझा देंगे, है ना? बताओ, अभी समझ में आया? 4 तक तो फिक्स है। अब हमारे पास बची हैं, हमने सारी समस्याएं खत्म कर दी, सारी समस्याओं को हमने एंड कर दिया। अब हमारे सामने क्या होगा? अब हमारे सामने फिर स्थिति आएगी और वो स्थिति हमें किसकी तरफ ले जाएगी? हल की तरफ ले जाएगी। इसका मतलब हुआ नकदी खपत जारी रहेगी। मतलब खपत का मतलब क्या? यही तो फंडिंग है बेटा, ये खपत ही तो फंडिंग है। भैया फंडिंग जारी रहेगी तभी तो हमें पता चलेगा इसके बावजूद बाहरी फंडिंग से हासिल वृद्धि की बजाय टिकाऊपन की ओर जाने से इस क्षेत्र में वास्तविक स्थिति आएगी। क्या होगा बेटा? क्या होगा बेटा? आप कहेंगे मैम कि देखो फंडिंग से हमें वृद्धि तो हासिल कर लेंगे, एकदम मार्केट में तो उछाल आ जाएगा, लेकिन होना क्या चाहिए? मार्केट में स्थिरता रहनी चाहिए। तो इसका मतलब फिर आएगा टी और फिर एंड में आ जाएगा आर। अब किसी ने कहा ना जो मुझे समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो समझना नहीं चाह रहा है। इस बार मैंने इतना बेसिक से समझाया है कि अगर ये भी समझ में नहीं आया बेटा तो फिर आगे बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इससे बेसिक से तुम्हें कोई समझा नहीं सकता। ठीक है, बताओ विवेक समझ आया? जो भी कह रहा था समझ नहीं आया, अब मुझे उनकी तरफ से एक दिल चाहिए अपने लिए। बताइएगा। थैंक यू यशस्वी, है ना? एक दिल चाहिए मुझे अपने लिए जिन्होंने पहले कहा था समझ नहीं आया और जिन्हें अब समझ में आ गया। अब क्या पूछा? अनुच्छेद का प्रथम वाक्य कौन सा होगा? तो जी एस हो जाएगा। प्रथम कौन सा है? एस है। ये तो तुम खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? दूसरा कौन सा है? तो भैया एस के बाद आया था क्यू, तो क्यू है द्वितीय। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है पी, पी पी है तीसरा, है ना? तृतीय। आगे बढ़ते हैं, पांचवा वाक्य कौन सा है? पांचवा क्यों पूछा? क्योंकि चौथा तो फिक्स है, टी है फिर आर है। आप कहेंगे पांचवा है टी और अंतिम कौन सा है? तो आर है जी। कौन सा है? आर है जी, है ना? अभी तो सबके दिल आ रहे हैं मेरी तरफ, इतना अच्छा लग रहा है। ये रेड रेड दिल मेरे लिए, वेरी गुड। चलिए फिर से आपको 8 कथन दिए हैं। कितने कथन दिए हैं? 8 कथन। 8 कथन वाला वाक्य कर पाओगे क्या? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी 5 वाला ही करेंगे। पहले पहले 5 वाला करेंगे, 8 वाला सोच रहे होंगे मैम देखो आता तो 4 से या 5, 4 और 5 का ही है, तुम्हें 5 5 छठा 7वां कराने का मतलब ये है कि तुम्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। आ गया, वेरी गुड। निम्नलिखित वाक्यों को उचित क्रम में व्यवस्थित करके एक सार्थक अनुच्छेद बनाइए, फिर उसके नीचे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये जो 5 वाक्य दिए हैं ना, इनमें से कोई वाक्य फिक्स नहीं है, मतलब अब अपने मन से इन्हें उठाओ और लगाओ। ठीक है, हम सारे वाक्य पढ़ेंगे। इसका यह प्रमाण है। अब आप देखना इसको मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, अनुच्छेद बनाना है फिर उसके हिसाब से लगाना है। कैसे मैं आपको ये कराऊंगा ये आपको देखना पड़ेगा। अगर गलत हुआ तो सभी गलत होंगे, बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी लास्ट के 2 बदल जाते हैं तो 2 ही गलत हो जाते हैं। देखो इसका एक प्रमाण यह है कि कई अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में रचनात्मकता बहुत कम होती है। इसका यह प्रमाण है, पहले वाक्य से मुझे ये पता चल गया, ये जो इसका शब्द है ना, ध्यान से सुनना, पहले वाक्य से मुझे एक बात पता चली। देखो पढ़ लो बेटा प्लीज। देखो इसका यह प्रमाण है कई अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में भी रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी कम होती है। किसका यह प्रमाण है? किसका प्रमाण यह है? मुझे नहीं पता। इसका मतलब यहां से अनुच्छेद शुरू नहीं होगा, अनुच्छेद शुरू नहीं होगा। क्योंकि शुरू नहीं होगा क्योंकि मैंने आपसे बताया था कि अनुच्छेद 99% किसी ना किसी संज्ञा या सर्वनाम से शुरू होता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में उन्हें किसी प्रक्रिया, दूसरे शब्दों में मतलब पहले शब्द कुछ ना कुछ कहे गए होंगे। सुनो, दूसरे शब्दों में, अब तो तुम खुद बनाने लगे, अरे वाह। दूसरे शब्दों में उन्हें किसी प्रक्रिया की नकल करना बहुत आसान लगता है लेकिन प्रक्रिया का निर्माण करना मुश्किल। ये दूसरे शब्दों वाली बात आई है, इसका मतलब पहले शब्दों में भी तो कुछ ना कुछ कहा गया होगा। यहां से भी स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि भैया पहले शब्द तो मिले हमें। बताओ, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन होता है, रीजन लेकिन होता है, लेकिन देता है हमें कारण, है ना? लेकिन देता है हमें कारण। अरे भैया पहले समस्या तो लिखो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कई संगठनों, ना 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 ना, ये भी नहीं। आप बोलेंगे बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता दो अलग चीजें हैं, वाक्य यहां से शुरू हो सकता है। ई और देख लेते हैं, वे चीजों को बहुत तेजी से समझ सकते हैं। वे कौन? वे कौन? अभी तो हमें नहीं पता वे कौन, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा? आप कहेंगे डी। क्या कहेंगे? डी कहेंगे। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता दो अलग अलग चीजें हैं। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, यही बोल रहा है ये। ठीक है, अब इसके बाद में दो अलग चीजें हैं। क्या हम ये दो अलग चीजों को के साथ में वे चीजों को, वे की बात नहीं आई है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण नकल करने वालों नहीं, ये भी नहीं आई है। आप बताइए, इसका यह प्रमाण है कई अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में रचनात्मकता कम होती है। अलग चीजें हैं, कैसे डिफाइन हो रहा है? तो डी के बाद आ रहा है ए। दो अलग चीजें हैं, पता कैसे चल रहा है? दो अलग चीजें हैं। ये क्या दिया आपको? एक ये आपको दे दिया, आपको कह सकते हैं कथन, कथन, और ये हुआ इसका प्रमाण, प्रमाण, कथन का प्रमाण मिला। इसका प्रमाण यह है कई अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में रचनात्मकता बहुत कम होती है। दूसरे शब्दों में उन्हें किसी प्रक्रिया का की नकल करना बहुत आसान लगता है लेकिन किसी प्रक्रिया का निर्माण करना बहुत मुश्किल है। दूसरे शब्दों में कह दिया, दूसरे शब्दों में कह दिया कि वे बहुत तेजी से, वे चीजों को बहुत तेजी से समझ सकते हैं लेकिन अगर कोई नई चीज विकसित
की जानी है तो वे खराब है, ये लंबे समय से रचनाकारों को ऊपरी बढ़त देता है। ठीक है, और अंतिम वाक्य क्या हो जाएगा कि परेशानी क्या है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है, लेकिन बुरा ये है, कई संगठनों में इन नकल करने वालों को उच्च दर्जा दिया जाता है और रचनाकारों से ऊपर पदोन्नत किया जाता है, मतलब उन्हें पद में उन्नति दी जाती है। बताइएगा किसका बन रहा है ये बन रहा है संतोषी का, नीरज का, मौसमी ने लास्ट के दो आगे पीछे कर दिए हैं, दीपक का ठीक बना है, विनीत का ठीक बना है, मानसी का ठीक बना है। अरे सब तुम तो कर रहे हो, फिर कहते हो हमें समझ नहीं आया। तुम्हें कैसे समझ में नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा तब भी ठीक कर रहे हो। पूजा करे अभी पूजा बोली थी, अभी यही पूजा बोली थी, मेरे ऊपर से गुजर रहा है। 1 मिनट पहले पूजा ने बोला था मैम मेरे तो ऊपर से गुजर गया ये टॉपिक, और अभी इसका सटीक जवाब दे दिया। कैसे भैया कैसे? तुम सच्ची में रचनात्मक हो, तुम्हारे अंदर अलग ही लेवल क्रिएटिविटी दिख रही है। क्यों? हाँ मुस्कान, कोई दिक्कत नहीं, आगे इन दोनों में हुई थी, आगे पीछे तुम्हारा शायद, है ना? हाँ ममता का भी बन गया। तो मैं ये कह रही हूँ तुमसे ज्यादा क्रिएटिव तो कोई नहीं होगा। विद इन अ मिनट तुम सीख गए। 1 मिनट पहले सारे के सारे कह रहे थे, 1 मिनट पहले सारे के सारे कह रहे थे मैम ये तो हमारे दिमाग से ऊपर जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा ये क्या है। अगले मिनट सारों ने सही कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं समझ गई कि ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, इन्हें ना ऐसे करके लिख के देना पड़ेगा, ऐसे लिख के देना पड़ेगा भैया ये समस्या ये हल है, इन्हें कैसे संभालेंगे, है ना? है ना? हाँ जी, मैं देखो नब्ज पकड़ना टीचर को आती है। पहले मैं सोच रही थी इन्हें डायरेक्ट कराने की कोशिश करूं, है ना? वही तो मैं कह रही हूँ, अब तुम मुझे गुलाब का फूल दे रही हो। वाह वाह वाह। हमसे अभी भी नहीं बना, अर्जुन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। देखो कैसे होता है, मैंने अब आपको सारी चीजें बता दी कि कहां से वाक्य, सबसे पहले हमें ध्यान क्या करना है, वाक्य कहां से शुरू, मतलब अनुच्छेद कोई पैराग्राफ कहां से शुरू होना है वो ट्रिक पकड़ लेनी है, उस वाक्य को पकड़ लेना है ना? मेरा भी बन गया, मेरा भी बन गया, वाह वाह वाह। अच्छा मैम समझ में अब आया है, आ गया ना, आ गया ना, बस दिल खुश कर दिया, आ गया। बी और ई में दूसरे शब्दों में उन्हें किसी प्रक्रिया की नकल करना, मतलब बुद्धिमान लोगों से रचनात्मक लोगों, देखो क्या लिखा है, ए बी को जोड़ेंगे किससे, ए से ही तो जोड़ेंगे। इसका प्रमाण यह है कई अत्यधिक बुद्धिमान लोगों में रचनात्मकता कम होती है, ये एक प्रमाण दिया। दूसरे शब्दों में प्रमाण ये है भैया, प्रमाण अगर दूसरी तरह से चाहिए तो प्रमाण नंबर 2 ये ले लो, प्रमाण नंबर 2, बल्कि ये बता सकते हैं अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना? है ना? हाँ जी, जिनसे नहीं बना अब बन जाएगा, अभी बन जाएगा, अभी बन जाएगा, टेंशन ना लो। अब इसे सॉल्व करो। निम्नलिखित में कौन सा दूसरा वाक्य होगा? ए होगा, दूसरा पूछा है तो ए होगा, है ना? ए होगा। ई और सी वाला समझाई मैम। ई देखो ये किन की बात चल रही है? अरे भैया तुम ये ना किया करो, देखो ऐसे ना किया करो। पहली बात किसकी चल रही है? बुद्धिमत्ता और रचनात्मक दो लोगों की बात चली, डी को 1 कर दिया। इसका प्रमाण दे दिया ए से, इसका प्रमाण ये है बहुत इंटेलिजेंट लोग भी क्रिएटिव नहीं होते, फर्स्ट लाइन में बता दिया क्रिएटिव नहीं होते। अच्छा आपको इस ये बात समझ नहीं आई हो तो बी देख लो, बी देख लो कि दूसरे शब्दों में उन्हें किसी प्रक्रिया की नकल करना बहुत आसान लगता है, लेकिन किसी प्रक्रिया का निर्माण करना, मतलब कोई भी प्रक्रिया बनाना, किसी भी चीज को क्रिएट करना मुश्किल लगता है। ठीक है, अब किसकी बात चल रही है? बुद्धिमान लोग की बात चल रही है। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं? वे चीजों को बहुत तेजी से समझ सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज विकसित नहीं कर सकते। नई चीज विकसित करेंगे तो वो क्रिएटिव हो जाएंगे ना, तो हमने ई लगा दिया। लेकिन बुरा क्या लगता है? बुरा ये लगता है कि कितने सारे इंस्टीट्यूट है क्रिएटिव लोगों को नीचे रखते हैं, इंटेलिजेंट लोगों को ऊपर रखते हैं। बस यही है, फिर से बता दिया एक बार, डन हो गया है। चलो पांचवा वाक्य कौन सा होगा भैया? पांचवा वाक्य कौन सा है? सी है हमारे पास, सी है। क्या है पांचवा वाक्य? सी है, सी है ना? चौथा वाक्य कौन सा होगा बेटा? चौथा वाक्य ई होगा, ई है। और तीसरा वाक्य बी है, बी है। चौथा वाक्य ई है और पहला वाक्य तो डी था, है ना? आपको भी पता है। और तीसरा वाक्य कौन सा है? बी है। बस ये हो गया, ये तो आप कर लोगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता मानसी। बताइएगा। अब आप पता है क्या होता है, बनने को आप दूसरी तरह से भी अर्थ निकाल लोगे, लेकिन बेस्ट ऑप्शन भी हमें देखना होता है, सबसे सही कौन सा है ये भी हमें देखना होता है। अगले अनुच्छेद से आपको सिखाने की कोशिश करूंगी, अगर ध्यान दे दोगे तो ये समझ में आ जाएगा। ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहां से है ये गद्यांश, 6 पंक्तियां हैं। टफ तो नहीं है ये, देख लो 1 मिनट। टफ हो तो मुझे बताना, बाकी सब इससे टफ ही है, यही सही है। बताओ अब हमें इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, ना ए फिक्स है ना एफ फिक्स है। देखो एक पे सबसे उपयुक्त है, ठीक है। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है बेटा। अब कुछ भी फिक्स नहीं है तो मैं कैसे सर्च करूंगी? मुझे वह, थैंक यू फरहीन जी, मुझे वह वाक्य छांटना है जहां से गद्यांश या पैराग्राफ बन सकता है। मुझे कुछ नहीं करना, वह वाक्य छांटना है जहां से गद्यांश बन सकता है। मैं कहूं इसके अनुसार संगठित और खुदरा स्टोर। क्या कभी भी कोई गद्यांश कहा, कभी भी कोई बात इसके अनुसार से शुरू होती है? इसके का मतलब कई चीज तो होगी, कोई ना कोई चीज तो होगी। दीपक ने बता दिया, देखो इसके अनुसार संगठित खुदरा स्टोर पड़ोस की किराना दुकानों से। देखो इसके नहीं पता हमें किसके हैं, तो वाक्य यहां से शुरू नहीं होगा। कई संगठित खुदरा स्टोरों में प्रवेश पर रोना रो रहे हैं, छोटे स्टोर मालिकों पर उनके प्रभाव की चिंता व्यक्त कर रहे हैं। यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, मैंने अभी ये नहीं बोला होगा, हो सकता है। हालांकि प्रतियोगिता में अंतिम विजेता, हालांकि प्रतियोगिता में मतलब जबकि कह रहे हैं, मतलब एक कंक्लूजन दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, ये एक निर्णायक बात कह रहे हैं। निर्णय तब दिया जाता है जब पहले कोई डिटेल हो। शुरू यहां से फिर नहीं होगा, यहां से भी शुरू नहीं हो सकता। चलिए विस्तार से कि इस क्षमता के बावजूद, किस क्षमता के, अभी तो हमें नहीं पता किस क्षमता की बात हो रही है, ये तो जब हम पढ़ेंगे गद्यांश तब पता चलेगा ना विस्तार की क्षमता। इस क्षमता के बावजूद, इसमें कोई संदेह नहीं। कौन सी क्षमता के बावजूद हमें तो नहीं पता,
लेकिन 2 साल, देखो लेकिन होता है रीजन या फिर रोक होती है, कारण होता है। लेकिन का मतलब एक तरह से कारण दिया जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, बात को काटना होता है, बाकी यहां से भी शुरू नहीं हो सकता। हालांकि यह प्रभाव तब खत्म हो जाता है जब वे प्रतिस्पर्धा करना सीख जाते हैं। क्या हमने प्रतिस्पर्धा शब्द कहीं और भी पढ़ा था? अभी बताएंगे। तो आप कहेंगे मैम यहां से भी वाक्य शुरू नहीं होगा। वाक्य तो सिर्फ एक ही से शुरू हो रहा है और वो है बी। क्या है? बी है, वो है बी। मेरा नहीं बना, तुम्हारे बने आ गए। वाह वाह, ऐसे स्टूडेंट चाहिए मुझे तो। मेरा भी कुछ नहीं हुआ, मैं तो अभी बता रही हूँ इससे नहीं बन सकता, उन्होंने बना के भेज दिया। वाह। बी पहला है, आप सब कह रहे हैं कई लोग संगठित खुदरा स्टोरों के प्रवेश पर रोना रो रहे हैं, छोटे स्टोर मालिकों पर उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? क्या कर रहे हैं? संगठित खुदरा स्टोरों के प्रवेश पर, मतलब जो खुदरा स्टोर मार्केट में आ रहे हैं उन पर रोना रो रहे हैं और छोटे स्टोर मालिकों पर उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बी से शुरू हो गया, आपने क्या बताया? फिर आएगा ई। लेकिन 2 साल की अवधि में किए गए अध्ययन से इन आशंकाओं को दूर करने की दिशा में लंबा रास्ता तय किया है। बेटा अभी कौन सी आशंकाएं हैं ये हमें पता नहीं है, ये हमें गद्यांश पढ़ के पता चलेगा। गद्यांश पढ़ के पता चलेगा, तो बी तो नहीं आएगा। ठीक है, फिर आएगा सी। हालांकि प्रतियोगिता में जैसे ही हाँ, रुको 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 रुको, फिर आएगा विस्तार की इस क्षमता के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं, यदि संगठित खुदरा विक्रेता आपस के क्षेत्र में स्टोर स्थापित करते हैं तो छोटे स्टोर मालिकों को शुरुआती वर्षों में लाभ में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। बी के बाद तो डी आ रहा है, बी के बाद डी नहीं बना पा रहे हो तुम? बताओ, बी के बाद डी बनाया, देखो अनु का आया, बी के बाद तो डी आ रहा है भैया। यहां भी खुदरा स्टोरों की, छोटे स्टोरों की बात चल रही है और बी में भी छोटे स्टोर हो रहे हैं। बताओ, है ना? बताइए। ए देख लिया, इसके अनुसार किसके अनुसार वो अभी मैं बताऊंगी, प्रतियोगिता के अनुसार है वो अभी मैं बताऊंगी। बी से फिर डी बन सकता है, आप कह रहे हो बी से सी भी बन सकता है। लो पॉसिबिलिटीज इसमें लगा दी हमने, रीजनिंग दोनों लगा दी हमने, पॉसिबिलिटीज दोनों देख ली। विस्तार की इस क्षमता के बावजूद कोई संदेह नहीं है, यदि संगठित खुदरा विक्रेता आसपास के क्षेत्र में स्टोर स्थापित करते हैं तो छोटे स्टोर मालिकों को शुरुआती वर्ष में लाभ में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसके अनुसार, किसके अनुसार? अभी रुको। हालांकि प्रतियोगिता में अंतिम विजेता आम आदमी होता है, एक पे सबसे उपयुक्त विकल्पों में बीच में चयन करना होता है और बदले में आवश्यक वस्तुओं की कीमत में बेहताशा वृद्धि से जूझना होता है। ठीक है, बताइएगा। आप कहेंगे मैम डी के बाद सी हो सकता है, डी के बाद सी हो सकता है, बी से एफ बनेगा। अरे बेटा बेटा अभी नहीं, बी से एफ नहीं हो सकता, है ना? बी से होगा सी। बदले में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से जूझना पड़ता है। बेतहाशा, वेरी गुड वेरी गुड। विस्तार किसका हुआ ये तो पता चल गया ना, विस्तार की क्षमता क्या? अरे खुदरा स्टोरों के प्रवेश पर रोना रो रहे हैं, ये प्रवेश करना मतलब बहुत सारी दुकानों का आना मार्केट का विस्तार कहलाता है। गुड्डे, विस्तार का होना क्या कहलाता है? मार्केट का विस्तार। क्या है मार्केट का विस्तार? ये देखो, विस्तार की इस क्षमता का मतलब ये है कि बहुत सारी दुकानों का आना। इकोनॉमिक्स पढ़ी है? इकोनॉमिक्स पढ़ते होगे ना, कहते हैं मार्केट का विस्तार हुआ है, तो मार्केट का विस्तार होना क्या है? अन्य दुकानों का प्रवेश होना मार्केट में, है ना? देखो बी डी के बाद में सी। रुको, हालांकि अंतिम विजेता आम आदमी होगा और उसे क्या होगा? बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी रुक जाओ, ए कहां आएगा मैं फिट करवा दूंगी आपको। देखो सी आ गया, फिर आ गया हालांकि प्रतियोगिता। एंड में किसका फायदा हो रहा है? एंड में फायदा हो रहा है किसका? आम जनता का, जहां एक की जगह बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? हालांकि ये प्रभाव तब खत्म हो जाता है जब भी प्रतिस्पर्धा, ओके 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 ओके, जूझना पड़ता है, जूझना पड़ता है। सी से पहले एफ आ जाएगा। इसके अनुसार सीख जाते हैं, लेकिन 2 साल की अवधि में किए गए एक अध्ययन से इन आशंकाओं को दूर करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय हुआ है। और इस अध्ययन ने क्या बताया है? इसके अनुसार संगठित खुदरा स्टोर पड़ोस की किराना दुकानों के दरवाजे पर भेड़िए नहीं है, क्योंकि दुनिया दोनों में विस्तार की गुंजाइश है। बेटा ई के बाद ई ए आएगा और ये यहां बैठेगा। अब हमें देखना है कि सी पहले आएगा या डी पहले आएगा। ये तो पक्का है ई के बाद ए आएगा। इस अध्ययन के अनुसार एक अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन से इन आशंकाओं को दूर किया गया है। इसके अनुसार संगठित खुदरा स्टोर पड़ोस की किराना दुकानों के दरवाजे पर भेड़िए नहीं है, क्योंकि दोनों में विस्तार की गुंजाइश है। हालांकि प्रभाव तब खत्म हो जाता है जब वे प्रतिस्पर्धा करना। सी के बाद एफ, एफ के बाद डी, एफ आएगा। सी के बाद बेटा, हाँ जी मैम बी के बाद ए ही आएगा। ए तो नहीं आएगा, ए तो नहीं आएगा, नहीं ये नहीं आएगा। अभी बता दूंगी मैं आपको। आप क्या बोलेंगे? देखो कई लोग संगठित खुदरा स्टोरों के प्रवेश पर रोना रो रहे हैं, छोटे स्टोर मालिक उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि प्रतियोगिता सी आ जाएगा। हालांकि प्रतियोगिता में अंतिम विजेता आम आदमी होता है, एक भी सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्पों के बीच चयन करना होता है और बदले में आवश्यक वस्तुओं की कीमत की बेतहाशा वृद्धि से जूझना होता है। विस्तार की इस क्षमता के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ सी बिल्कुल सही बेटा, डी और सी में सी पहले आ जाएगा, सी पहले आ जाएगा। आप सही थे, ये बन रहा है क्रम। आप एक नहीं 4 बार पढ़कर देख लें, अगर आपसे नहीं बन पा रहा हो तो मैं दोबारा एक बार फिर बनवा दूंगी। पढ़े एक बार, अभी तो बहुत टाइम है। एक बच्चे ने बिल्कुल सही बता दिया, नहीं सी पहले आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा। कई लोग संगठित खुदरा स्टोरों के प्रवेश पर रोना रो रहे हैं, इस स्टोर से मालिक और उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। समस्या है बेटा, ये समस्या है, समस्या है, बताओ। हालांकि प्रतियोगिता में अंतिम विजेता आदमी होता है, उसमें उपयुक्त विकल्पों के चयन करना होता है, बदले में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से जूझना होता है। क्या होगा भैया? अंतिम विजेता कौन हो जाएगा? जब जैसे ही ज्यादा
कोई बात नहीं, कभी-कभी चला जाता है। जैसे ही ज़्यादा जब ये लोग रो रहे हैं, इन्हें लग रहा है बाजार में और लोग आएँगे, मार्केट में आम जनता को फायदा होगा और विस्तार की इस क्षमता के बावजूद, मार्केट बढ़ने के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं कि संगठित खुदरा विक्रेता आसपास के क्षेत्र में स्टोर स्थापित करते हैं तो छोटे स्टोर मालिकों को शुरुआती वर्षों में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये प्रभाव तब खत्म हो जाएगा, गिरावट का प्रभाव, ये है गिरावट, ये है गिरावट, ये हो गया इसका प्रभाव खत्म होना, यहां से जोड़ो, प्रभाव खत्म, प्रभाव खत्म, प्रभाव खत्म होगा, प्रभाव खत्म होगा। अब लेकिन 2 साल की अवधि में फिर क्या हो रही है, एक रिसर्च हो रही है, ये आई रिसर्च, ये आई रिसर्च और ये आया रिसर्च का, इसके अनुसार मतलब रिसर्च की रिपोर्ट, ये आई रिसर्च की रिपोर्ट, ऐसे बना है ये, ऐसे बना है ये। बी के बाद डी आएगा, डी लगा सकते हो, देखो कई लोग संगठित हालांकि प्रतियोगिता विस्तार की क्षमता के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं कि सी, और हाँ ये पहले हम यही तो बना रहे थे, बी डी सी एफ ई ए, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है ना, ये भी तो बन रहा है, पहले यही तो बनाया था, पहले यही तो बनाया था, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है रोना रो रहे हैं। ओके, विस्तार की क्षमता के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं, राइट, यू आर राइट, गिरावट हुई है, डी, डी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, मैंने भी पहले यही बनाया था, सी और एफ में उल्टा करना था, बिल्कुल सही है, बी डी सी एफ ई ए तो एंड में आएगा, 100% है ये, 100% है ये, क्योंकि बेटा एक अध्ययन हुआ है और इस अध्ययन के अनुसार कुछ कहा गया है, सही है, वेरी गुड। वैष्णवी किस किस का बन गया था? दिमाग थोड़ा दही हो जा रहा है, तुम्हें बिल्कुल इजी वाले चाहिए, तुमने अगर यहाँ टफ कर लिया तो वहां तुम इजी वाले अपने आप कर ही लोगे, टेंशन मत लो। दोबारा कराऊं, दोबारा करा दूं, लो जी दोबारा करा देंगे, हम 6 बार करा देंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा ये तो समझ में आ गया था कि वाक्य बी से शुरू होगा, क्यों जी, ये तो शुरू हो गया था, वाक्य बी से शुरू होगा, बी से शुरू होगा, इसमें तो किसी को कोई मतलब संदेह नहीं था, मैं करा दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं एक बार और करा दूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बी से शुरू होगा, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। अक्षय अब शांत, कई लोग मतलब जो मार्केट में बैठे होंगे वही लोग संगठित खुदरा स्टोरों के मतलब जो इकट्ठे खुदरा स्टोर आ रहे हैं उनके प्रवेश पर रोना रो रहे हैं, उन्हें कोई परेशानी हो रही है भैया मार्केट में, मान लो एक दुकान मेरी है, दूसरी दुकान कोई और खोल के बैठ जाए तो बुरा तो लगेगा, छोटे स्टोर मालिकों पर उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, भाई सही बात है, छोटे वैसे भी बड़ी दुकानें बहुत सारी आए तो छोटी दुकानें दबती हैं, है ना, अभी अभी करते हैं, स्टोर मालिकों पर उनके प्रभाव पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अब जब बहुत सारी मार्केट आ रही है तो विस्तार की क्षमता है, तो मार्केट विस्तार की क्षमता के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं, यदि संगठित खुदरा, देखो यहाँ संगठित खुदरा आया, यहाँ संगठित खुदरा आया, इसकी बात इसमें हो रही है, वैसे भी 2 बातें चल रही होती हैं तो साथ में हो जाती है, संगठित खुदरा स्टोर विक्रेता आसपास के क्षेत्र में स्टोर स्थापित करते हैं तो छोटे स्टोर मालिकों को शुरुआती वर्षों में गिरावट का सामना करना पड़ेगा। भैया यहाँ पे ये रोना जो रो रहे थे, रोना मतलब ये काम कर रहे थे, कार्य हो रहा था, इसका कारण क्या था कि भैया छोटे स्टोरों को गिरावट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फायदा किसे है भैया, फायदा किसे है, फायदा मतलब अंतिम विजेता कौन होता है, आम आदमी होता है, फायदा किसे हो रहा है, आम आदमी को हो रहा है। इन दोनों का, ये रोना जो रो रहे हैं उसका जो कारण है उससे फायदा होगा आम आदमी को। एक पे सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्पों में के बीच चयन करना होता है, लोगों को मार्केट में बहुत सारी कंपनी मिल जाएंगी, अच्छा ब्रांड जो होने लगेगा वो चयन कर लेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि से जूझना होता है, हालांकि उस जो बेतहाशा वृद्धि जो हो रही है उससे जूझना तो पड़ रहा है लोगों को, लेकिन ये प्रभाव भी तब खत्म हो जाएगा जब वो प्रतिस्पर्धा करना मतलब कंपटीशन करना, अभी बता दिया ना डी पहले क्यों आएगा, क्योंकि भैया ये रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, ये कारण है, ये रो रहे हैं उसका कारण ये है, लेकिन फायदा किसे है, आम आदमी को है। और प्रभाव कब खत्म हो जाएगा, ये रोना भी कब खत्म हो जाएगा, जब वो कंपटीशन सीख जाएंगे, जैसे ही कंपटीशन सीखेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। अब क्या हुआ, 2 वर्षों की अवधि में एक अध्ययन मतलब एक रिसर्च होती है ना, रिसर्च की जाती है, रिसर्च से क्या पता चला है, इन रिसर्च ने क्या बताया, इन आशंकाओं को दूर करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय होता है। इसके अनुसार संगठित खुदरा स्टोर पड़ोस की किराना दुकानों के दरवाजे पर भेड़िया नहीं है, रिसर्च क्या कह रही है, ये कोई भेड़िया नहीं है, दोनों ही आगे बढ़ सकते हैं, मतलब यही है इसकी रिसर्च। और इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, कि पहला वाक्य कौन सा है ये बताओगे, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, ये आपको बताने हैं, बस ये आपको करके आने हैं। बाकी मैं आपको और मैं ईजी कराने की कोशिश कर रही हूँ, आप कहोगे तो मैं इन्हें ही 1-2 बार और रिपीट भी करा दूंगी, जिससे आपको अभी समझ में आ गए, सीखने को मिल रहा है बहुत ना बेटा, यही तो टफ होता है, मेरा बन गया। अभी समझ में आ गया कि डी पहले क्यों आएगा, अभी समझ में आ गया, हमने पहले भी डी पहले ही लगाया था, कुछ कंफ्यूजन की वजह से वो सी लग गया था, अभी समझ में आ गया, हाँ जी कोई बात नहीं। अब बार सी और एफ में हालांकि में कौन सा पहले समझ में आएगा, देखो प्रभाव तब खत्म हो जाता है, नहीं सी और एफ में सी ही पहले आएगा, सी ही पहले हो जाएगा, क्योंकि आम आदमी को फायदा हो रहा है, ठीक है, वस्तुओं की कीमत से बेतहाशा वृद्धि से कौन जूझ रहा था, आम आदमी जूझ रहा था, वो खत्म हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं आपको यही होमवर्क दे रही हूँ, उसके आगे क्वेश्चन मैं मिलूंगी आप सभी को कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। जतिन वो तो मुझे बताना आंसर दूंगी कौन सा सही है, चलो मिलती हूँ आप सभी से कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।